जैसे ही बहू रसोई में गई, सासू माँ की आवाज़ आ गई, बहू कढ़ी मत बनाना, पापा को पसंद नहीं है। और ये सुनते ही बहू का मूड खराब हो गया। शादी के 9 सालों में एक भी दिन ऐसा न गुजरा होगा जिस दिन सासू माँ ने शिक्षा न दी होगी। बहू ऐसे झाड़ू दो, बहू ऐसे पोछा लगाओ, बहू कपड़े ऐसे फैलाओ, अरे बहू तुम किचन बहुत गंदा करती हो, ऐसे खाना पकाओ, देखो ये नमक का डिब्बा तुमने यहाँ रख दिया, तुम तुरंत उसे सही जगह पर क्यों नहीं रखती, न जाने क्या क्या। बहू एक पैर पर खड़ी रहती, मगर मजाल की सासू माँ की 2 पैसे की भी सराहना मिले। अब तो सासू माँ के मुंह से बहू सुनते ही बहू का दिल जल जाता। ओह अब क्या, अब कौन सी नई शिक्षा बाकी है। मगर वो कुछ न बोलती। कई बार सासू माँ विभिन्न प्रकार की शिक्षा देती। देखो बहू, माँ बाप का दिल अगर बेटे के हाथों दुखता है ना तो शाप मिलता है। देखो बहू, सास ससुर को दुत्कारने से, बेटे को अलग करने से भगवान भी माफ़ नहीं करता है। ससुराल में बहू को सबकी सेवा करनी चाहिए, ढंग से कपड़े पहनने चाहिए, बहू को सिंदूर मांग भर कर लगाना चाहिए। वो चुपचाप सुन लेती और कुछ न कहती। वो तो लगातार 9 साल से साथ थी और उनकी सभी शिक्षा को मान भी रही थी, मगर सासू माँ की शिक्षा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल कई बार कुछ कहने को करता, मगर सासू माँ की कैंची नुमा जुबान के सामने उसकी क्या बिसात थी। उसकी 3 नंदें थीं, तीनों अलग अलग शहरों में रहती थीं, तीनों अपने पति और बच्चों के साथ रहती थीं। किसी के सास ससुर ननद देवर साथ नहीं रहते थे। तीनों पूरी आधुनिकता से के साथ जी रही थी। जीन्स पहनती थी, न हाथ में चूड़ी न मांग में सिंदूर। इन 9 सालों में उसका मन अपने नंदों की स्थिति के फर्क से इतना नैराश्य से भर गया था कि उसने किसी भी बात का प्रतिरोध या प्रतिवाद करना बंद कर दिया था। एक दिन सासू माँ के कमरे के पास से गुजर रही थी कि अचानक ठिठक गई। सासू माँ काफ़ी धीरे धीरे फ़ोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थीं और कह रही थीं, एकदम सास ससुर को घर चढ़ने मत देना, नंदों को भी मत आने देना, तुम्हारा बोझ बढ़ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी, सास की टोका टोकी से जीना दूभर हो जाएगा। अरे पति जब भी बोले कि माँ को बुला लेते हैं तो तू ही ससुराल 15 दिनों के लिए चली जा और मिलकर जा, पति की प्यारी भी बनी रहेगी और ससुराल में देवरानी सारा काम भी कर देगी। ये सब सुनकर तो मानो बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसने सासू माँ की दोहरी शिक्षा को समझा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि जब से शादी करके आई तब से उसने और उसके पति ने एक सांस भी खुलकर नहीं लिया। हर बात पर शिक्षा, हर बात पर धमकी नुमा बातें, शाप और भगवान का डर। उसने अभी तक अपनी मर्जी से एक साड़ी भी न ली थी। इतनी शक्ति! ओह सासू माँ, काश आप मेरे अंदर भी झांक कर देखती। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसका पति सासू माँ की शिक्षा सुनकर इतना दब्बू हो चुका है कि वह तो मालूम होने पर भी चुप्पी साध लेगा, लेकिन वो क्या करे। सिर्फ सास ससुर, पति, ननद, उसके बच्चे सेवा, उसके जीवन का क्या। उसने सोच लिया घर के हालात ऐसे हैं नहीं कि एक दिन झगड़ा करें और सब सुधर जाए, लेकिन सासू माँ की दोहरी शिक्षा अब और नहीं सुनी जाएगी। उन्हें भी नई शिक्षा ग्रहण करनी होगी। वो इसी अधेड़ बुन में थी कि सासू माँ ने आवाज़ लगाई, बहू जरा पैर दबाना। और बहू ने पहली बार, माँ जी मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है, आज नहीं दबा पाऊंगी। सास हतप्रभ सी देखती रही, बहू को क्या हुआ है, इतनी हिम्मत की मना कर दे। बहू ने गहरी सांस ली और सोचने चली गई और सासू माँ की हर दोहरी शिक्षा का तोड़ प्यार से निकालने के बारे में